हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारा न्यू डिवाइस जिसका नेम है ट्रांजिस्टर। तो देखिए बच्चों, बात करें ट्रांजिस्टर की तो इस वर्ड में क्या है, टू वर्ड्स हैं। अगर हम इन टू वर्ड्स को सेपरेट करें तो बनता है ट्रांस प्लस रेसिस्टर। ट्रांस प्लस रेसिस्टर जिसका मीनिंग है ट्रांसफर दी रेजिस्टेंस। इट मीन ट्रांजिस्टर का वर्ड का अगर मीनिंग देखा जाए तो बच्चों इसका क्या बनेगा, ट्रांसफर दी रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, देखिए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा कि जो ट्रांजिस्टर है ये क्या है, ये एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स लो इनपुट रेजिस्टेंस इनटू हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। इट मींस ट्रांजिस्टर बच्चों क्या करता है, इनपुट लो रेजिस्टेंस को आउटपुट की हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए इसका नेम भी क्या है, ट्रांजिस्टर। उसके बाद अगर बात करें कि ये ऑब्टेन कैसे होता है तो ट्रांजिस्टर देखिए ऑब्टेन कैसे होगा, एक जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑब्टेन होता है अगर हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं थिन लेयर किसकी, वन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि देखिए हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े थे, पी टाइप और एन टाइप। अगर हम पी टाइप लेकर क्या करें, टू थिक लेयर ऑफ अदर सिमिलर टाइप, इट मींस दो यहाँ पर क्या होंगे, सेम होंगे और बीच में क्या होगा, डिफरेंट टाइप का। जैसे कि पी एन पी, दोनों साइड पे है पी और बीच में हमने कौन सा डाल दिया, एन टाइप का। तो इस टाइप के ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को ऑब्टेन करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, दो सिमिलर टाइप के सेमीकंडक्टर लेकर बीच में डिफरेंट टाइप का ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है बच्चों उसके पास टर्मिनल्स कितने होते हैं। बात करें ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स कितने होंगे तो ट्रांजिस्टर के बच्चों टोटल टर्मिनल 3 होते हैं। इसे हम 3 डिवाइस में बोल सकते हैं। इसमें हमें 3 लेग दिखाई देगी लाइक दिस। अगर आप इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखो तो इसमें हमें 3 लेग्स दिखाई देती हैं, ठीक है। देखिए तो ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स। नंबर 1 एमीटर, नंबर 2 बेस, नंबर 3 कोलेक्टर। देखिए बच्चों एमीटर नाम से पता लगेगा, एमिट करना, क्या एमिट करना, चार्ज कैरियर्स को। बेस का काम करेगा, कोलेक्टर कोलेक्ट करेगा। 1 बाय 1 हम इन तीनों के बारे में पॉइंट्स राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम, तो हमारे पास क्या है, दो सिमिलर टाइप के हम इधर क्या लेंगे, सेमीकंडक्टर लेंगे और बीच में एक अलग को क्या करेंगे, सैंडविच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्मिनल है। ये टर्मिनल बच्चों एमीटर है, बीच वाला जो थिन रीजन दिखाई दे रहा है आपको ये बेस है और जो थोड़ा वाइडर दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोलेक्टर। तो देखिए एमीटर क्या है, ई से बनता है एमीटर, जो कि बच्चों क्या है, हाईली डोप्ड है। इट मींस चार्ज कैरियर्स भी यहाँ पर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब क्योंकि एमीटर का काम क्या होगा, चार्ज कैरियर्स को इमिट करना, इसीलिए इसकी डोपिंग भी क्या की जाएगी, हाई की जाएगी। उसके बाद आता है बच्चों बी से बनता है बेस की डोपिंग कैसी होगी, ये स्लाइटली डोप्ड होता है। स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा डोप्ड होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सी हमारे पास क्या है, कोलेक्टर रीजन है, जो कि क्या होगा, मॉडरेटली डोप्ड। मॉडरेटली का मतलब है एमीटर और बेस के बीच की इसकी डोपिंग की जाती है। एमीटर से लो होगा और बेस से क्या होगा, हाई होगा। अब देखिए अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो इन तीनों में वाइड रीजन कौन सा है, कोलेक्टर, उसके बाद कौन सा है, एमीटर, और सबसे थिन रीजन कौन सा है, बेस रीजन। तो डोपिंग की बात की जाए तो डोपिंग के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा डोप्ड कौन सा होगा, एमीटर, उसके बाद क्या होगा, कोलेक्टर, और सबसे नंबर 3 पे क्या रहेगा, बेस। अगर हम थिकनेस को देखें तो थिकनेस कोलेक्टर की ध्यान से देखिए, मैंने ज्यादा बनाई है, ये थोड़ा ज्यादा वाइड है। फिर नंबर 2 पर एमीटर आता है, नंबर 3 पे आता है बेस। ये ऐसा क्यों हुआ ये हम देखेंगे आगे। तो ये आप देख लेना, इसके क्या है, 3 टर्मिनल्स। देखिए बच्चों ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस। यूनि मतलब एक, डायरेक्शन मतलब दिशा। कैसे, देखिए अभी हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, हम क्या करेंगे, दो पी टाइप लेके बीच में एन टाइप डाल देंगे। अब आप कंफ्यूज हो गए कि करंट कहां से आएगा, इस पी टाइप वाले से या इस पी टाइप वाले से। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए इनकी थिकनेस में, फिजिकल अगर इनकी थिकनेस देखें तो इसमें डिफरेंस है। ये क्या है, लेस वाइड और ये क्या है, ज्यादा वाइड। तो ऐसा क्यों है, तो इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इसकी वजह से करंट में भी क्या होगा, चेंजेस होंगे। तो ये यूनिडायरेक्शनल है। अब बात करें बाइलेटरल कौन से होते हैं या बाई डायरेक्शनल कौन से होते हैं, जैसे कि रेसिस्टर होता है बच्चों, देखा होगा आपने सिंपल रेसिस्टर का लाइक दिस। ये क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, इधर से भी हो सकता है करंट, यहां से भी।
कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट्स होती हैं, तो ये दोनों क्या है, बायलेटरल डिवाइस हैं। या आप बोलो कि जो डायोड से जितने भी डिवाइस बनते हैं, जैसे कि डायोड एज एन रेक्टिफायर, डायोड एक ट्रांजिस्टर की फॉर्म में, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, या फिर हम ये बोले कि जितनी भी डायोड आपने पढ़ी लाइक जिटर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, तो ये सब डिवाइसेस क्या है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ डोपिंग की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का कि डोपिंग का ऑर्डर क्या होता है, कौन सा जो होता है हाईली डोप्ड होता है, कौन सा मॉडरेट और कौन सा लो। तो देखिए एमीटर जो है, क्योंकि एमीटर का काम क्या था, चार्ज कैरियर्स को एमिट करना, तो एमीटर जो होता है बच्चों हाईली डोप्ड होता है। ध्यान रखें एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एमीटर का ही फंक्शन होता है एमिट करना चार्ज कैरियर्स को। जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतने ही चार्ज कैरियर्स होंगे, तो उतने ही चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, एमिट होंगे। बात करें नंबर 2 कलेक्टर की, तो कलेक्टर जो है बच्चों मॉडरेटली होता है। मॉडरेटली का मीनिंग है बीच में, एमीटर और बेस के क्या होगा, बीच में। बात करें लाइटली डोप्ड, बेस होता है, बेस रीजन की डोपिंग सबसे कम होती है। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ थिकनेस। थिकनेस मतलब अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे वाइड रीजन कौन सा होता है, कोलेक्टर होता है। आप भी जब ये डायग्राम प्लॉट करोगे तो कोलेक्टर को वाइड लेना है। नंबर 2 पे बच्चों विड्थ होती है एमीटर की, और सबसे थिन रीजन क्या होता है, बेस होता है। अब आइए टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें। ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक ही डेफिनेशन में आप क्या राइट करोगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर हमें कब मिलेगा, अगर हम 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एन टाइप को क्या करवा दे, सैंडविच करवा दे। ध्यान रखें 2 पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बीच में एन टाइप को क्या करवा दिया जाता है, सैंडविच। जो हमें ऑब्टेन होगा ट्रांजिस्टर वो होगा पीएनपी। सिमिलर वे में एनपीएन है। एनपीएन कैसे ऑब्टेन होगा, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लेकर बीच में हम पी टाइप डाल देंगे, सैंडविच कर देंगे, तो हमें ऑब्टेन होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, P है, बीच में क्या है, N है। 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के, एमीटर, बेस और कोलेक्टर। कोलेक्टर को वाइड रखने का कारण देखिए क्या है, रीजन क्या है। यहाँ पर P में क्या होंगे बच्चों, होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर। जब होल्स यहाँ से 100% चलेंगे, जब हम बाइसिंग वगैरह करेंगे तो होल्स यहाँ से क्या होंगे, 100% चलेंगे। बेस रीजन क्योंकि थिन है तो 100 में से केवल 5% यहाँ पर क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे या न्यूट्रल की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पार्ट लेंगे। बाकी 95 कहां पर जाएंगे, कोलेक्टर में। पी टाइप में ऑलरेडी देखिए ये ऑलरेडी पी है और पी में ऑलरेडी होल्स बहुत ज्यादा हैं और 95 होल्स यहां पर आएंगे, तो इसे कंपनसेट करने के लिए या यूं बोले होल होल में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम कोलेक्टर रीजन को क्या करते हैं, थोड़ा वाइड रीजन रखते हैं। ठीक है, तो वाइड रीजन रखने का कारण क्या है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इंटर होल रिपल्शन। बात करें सर्किट डायग्राम की, तो सर्किट डायग्राम क्या होगा, देखिए ये एमीटर है। ये जब भी हम सर्किट डायग्राम की फॉर्मेशन करेंगे तो सिंबल कुछ ट्रांजिस्टर का ये रहेगा। देखिए ये एमीटर टर्मिनल, कलेक्टर और ये बेस। और यहाँ पर देखिए हम एमीटर पे एक एरो दिखा रहे हैं, अंदर की साइड है। अगर आपका ट्रांजिस्टर पीएनपी होगा, पीएनपी में एमीटर पे एरो इनसाइड होगा। ध्यान रखें पीएनपी में एमीटर पे एरो अंदर की तरफ होगा। और एक 1 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन बनता है कि जो ये डायरेक्शन है, ये एरो है, ये किस करंट की डायरेक्शन को दिखाता है, तो ये दिखाता है बच्चों कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू होल्स। तो होल्स की वजह से जो करंट है दैट करंट इज कन्वेंशनल करंट। तो ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम। आ जाइए एनपीएन पे। तो बच्चों एनपीएन में भी सिमिलर वे में क्या होगा, 2N होंगे, बीच में पी टाइप होगा, एमीटर बेस और ये होगा रीजन कोलेक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बोथ साइड क्या है, N है, N में मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 100 में से 5% यहाँ कंबाइन करेंगे और फिर से 95% यहाँ कोलेक्टर रीजन में जाएंगे। कोलेक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स 95% और ज्यादा आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो उसी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर क्या है, कोलेक्टर रीजन की थिकनेस को वाइड रखा जाता है। सर्किट सिंबल की बात करें तो सेम होगा। फर्क इतना होगा कि जो ये एरो था पहले इनसाइड था, अब कहां पर होगा बच्चों, आउटसाइड। अब एरो आउटसाइड का क्या मीनिंग है कि ये होल करंट को दिखाएगा, एनपीएन में बाहर की ओर, ये अंदर की ओर।
ये दोनों एरोज का जो क्लियर है वो हम समझेंगे मेनली इसकी वजह। एमीटर हमने देखा होगा आपने, देखिए यहाँ डायग्राम भी है। एमीटर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेयर होती है ट्रांजिस्टर की और फर्स्ट होती है फर्स्ट लेयर। इट इज लेफ्ट हैंड साइड लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज हाईली डोप्ड। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसके फंक्शन में, इसका फंक्शन होता है टू एमिट द चार्ज कैरियर्स। नंबर टू पे आता है हमारा बेस रीजन। तो बेस बच्चों क्या है, थिन है और सेंट्रल थिन लेयर होती है ट्रांजिस्टर की। इट इज अ सेंट्रल थिन लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज लाइटली डोप्ड। ये क्या रहेगा, लाइटली डोप्ड रहेगा। उसके बाद आते हैं बच्चों हम थर्ड पे। थर्ड हमारी जो लेयर है दैट इज कोलेक्टर। कोलेक्टर जो कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, कोलेक्टर मीन्स इकट्ठा करना। तो थर्ड लेयर का काम क्या होगा, टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स, जो कि कहां से आएंगे, एमिटर से आएंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों कोलेक्टर थर्ड लेयर होती है ट्रांजिस्टर की, और ये क्या होगी बच्चों, राइट हैंड साइड थिक लेयर ट्रांजिस्टर की, जो कि क्या होगी, मॉडरेटली डोप्ड होगी। इसे क्यों वाइट रखा था, ये रीजन आपको बता दिया था मैंने। अब हम बात करें बच्चों की ट्रांजिस्टर के मोड्स कितने होते हैं। मोड्स का मतलब है कि इसे हम कितने वेज में यूज कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। नंबर 1 है हमारे पास कॉमन बेस। इट मीन्स हम कॉमन क्या लेंगे, बेस लेंगे इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में। नंबर 2 है हमारा कॉमन एमीटर, और नंबर 3 पर बच्चों आएगा कॉमन कोलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो देखिए कॉमन बेस में हमें कनेक्शन कैसे करने हैं इनपुट में और आउटपुट में। तो ये हमारे पास बच्चों कोई क्या है, ट्रांजिस्टर है। इट मे बी पीएनपी और इट मे बी एनपीएन। मैंने अभी कुछ मेंशन नहीं करा, ये दोनों ही टाइप का हो सकता है। टोटल मोड हमारे पास 6 बनेंगे। कॉमन बेस में 2 बनेंगे, पीएनपी एनपीएन, 2 यहाँ पर बनेंगे, 2 यहाँ पर। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन 6 होती है बच्चों। तो एमीटर बेस कोलेक्टर है, और बेस को हमें क्या करना है, कॉमन। तो क्या करेंगे, बेस का एक ही टर्मिनल, बेस से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसको हम कनेक्ट करेंगे एमीटर के साथ, जो कि हमारा क्या है, इनपुट है। इसी तरीके से एक लाइन हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, सी के साथ, जो कि हमारा क्या है, आउटपुट। ध्यान रखिए इसे नेम क्या देंगे, VEE। काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, कुछ EB नाम दे देते हैं क्योंकि इनपुट हमारा एमीटर बेस के क्रॉस है। तो ऐसा नहीं करना, आप ध्यान से समझो। ये हमारा बनेगा VEE, क्योंकि बेस की हमने एक तार किसके साथ जोड़ी है, एमीटर के साथ। इसी टाइप से बेस की एक वायर हमने किसके साथ जोड़ दी है, कलेक्टर के साथ। तो जो भी आपका कॉमन होगा उसकी एक वायर आप जोड़ोगे इनपुट के साथ, एक वायर को कनेक्ट करेंगे हम आउटपुट के साथ। नंबर 2 पे आइए कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में देखिए बच्चों, अब कॉमन क्या होगा, एमीटर होगा। तो एमीटर की एक वायर को देखिए किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कलेक्टर के साथ। ध्यान रखें जो कॉमन होगा उसकी एक वायर को दोनों के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी टाइप से एमीटर की इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे बेस के साथ। तो इसको हम नाम देंगे VCC, क्योंकि जो हमने एक वायर है वो आउटपुट में दी है, आउटपुट हमारा क्या है, कलेक्टर। इसी टाइप से एक वायर हम देंगे इनपुट में, जो कि हमारा बेस है, तो बन जाएगा VBB। फिर आता है बच्चों थर्ड टाइप हमारा कॉमन कोलेक्टर। अब यहाँ पर कोलेक्टर को क्या करना है, कॉमन करना है। इट मीन्स कोलेक्टर से एक वायर निकालेंगे, जो कि हम कहाँ पर देंगे, एमीटर में, जो कि हमारा इनपुट होगा, और दूसरी हम दे देंगे बेस में। अब नेम कैसे राइट करोगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो कॉमन है उसका नेम नहीं आएगा बच्चों। अब ये क्योंकि एमीटर में जा रहा है तो बनेगा VEE, और ये हमारा क्या है, बेस में जा रहा है, तो इस बैटरी का नाम बन जाएगा VBB। तो ये बच्चों क्या थे, 3 तरह के मोड में। जब हम किसी भी मोड की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, तो आपको ट्रांजिस्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो हमारा IE होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ IB प्लस IC। IE क्या है बच्चों, एमीटर करंट, IB है हमारा बेस करंट, IC क्या होगा, हमारा कोलेक्टर करंट। इट मींस जो एमीटर में करंट होगा वो बेस और कोलेक्टर का क्या होगा, सम होगा। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो ये वर्किंग करेंगे, तो वर्किंग में आप ये पॉइंट दोबारा देखोगे। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर प्रॉपर बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ध्यान रखिए, अगर प्रॉपर बाइसिंग हमें करनी है तो इनपुट जंक्शन को हम ऑलवेज क्या रखेंगे, फॉरवर्ड बाइस, और आउटपुट जंक्शन को हम ऑलवेज क्या रखेंगे, रिवर्स बाइस। उसके बाद देखिए नंबर थर्ड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी बैटरी कंसेप्ट। बुक्स में ये कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ आप ध्यान से समझे। देखिए क्या होगा, हमारे पास 2 तरह की बैटरी ट्रांजिस्टर में डेवलप होंगी। एक तो बच्चों जो हम आउटर सर्किट में लगाएंगे, ठीक है, एक हम बच्चों जो अंदर अपने आप डेवलप होगी, यानी कि इमेजिनरी। वट एवर बिहेवियर बेस इज हैवी,
towards emitter. Same behavior will be shown by collector and up to some more extent. अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, देखिए बेस का जो बिहेवियर कोलेक्टर के साथ एमिटर के साथ होगा वही बिहेवियर ये कोलेक्टर के साथ दिखाएगा, लेकिन डबल एक्सटेंट में, यानी ज्यादा अमाउंट में। अब मान लो ये हमारे पास है PNP ट्रांजिस्टर, एमिटर, बेस और कोलेक्टर। अब देखिए बीच में बेस रीजन है, P हमारा पॉजिटिव होता है, N क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए N क्या है, नेगेटिव है, तो P क्या होगा, कोलेक्टर क्या होगा, सेम बिहेवियर होगा लेकिन ज्यादा एक्सटेंट में। इट मीन्स P में ये सेम बिहेवियर करेगा जो बेस के साथ था। अगर यहाँ ये नेगेटिव है तो यहाँ पर दो नेगेटिव आपको लगाने हैं। अब ये नेगेटिव और ये डबल नेगेटिव, इनमें से कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा? तो देखिए इसका मतलब नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल। अगर दो बार नेगेटिव आएंगे तो और ज्यादा नीचे गया पोटेंशियल। इट मीन्स एक नेगेटिव तो कर देगा बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल और दो नेगेटिव बना देगा छोटा, तो बैटरी कुछ इस टाइप से बन जाएगी। अगर बात करें NP N की, तो N क्या होगा, नेगेटिव, P क्या होगा, पॉजिटिव। अब P क्या है, बेस रीजन है, जो बेस है वही कोलेक्टर में क्या होगा, शो होगा बिहेवियर, लेकिन डबल एक्सटेंट में। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, डबल पॉजिटिव। एक पॉजिटिव का क्या मीनिंग होता है, हाई पोटेंशियल। तो देखिए अगर ये दो पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो इस टाइप से हमें इंटरनल सर्किट में क्या करना है, बैटरी कंसिडर करनी है। और बात करें अगर हम एक्सटर्नल बैटरी कैसे लगाएंगे, तो ध्यान रखेंगे जो हम आउटपुट में बैटरी लगाएंगे वो डिपेंड करेगी सेमीकंडक्टर के टाइप की। कैसे? अगर P टाइप है तो इनपुट को फॉरवर्ड करने के लिए P को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और अगर यहाँ पर N है तो फॉरवर्ड करने के लिए हम नेगेटिव से जोड़ेंगे। इट मीन्स क्या है, एक्सटर्नल बैटरी किस पे डिपेंड करेगी, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे, और कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा पोलैरिटी में, क्योंकि ये जो पोलैरिटी का कंसेप्ट है ये सिर्फ हमारे इंटरनल बैटरी के लिए यूज होगा। आउटर सर्किट में हम सिर्फ सेमीकंडक्टर के टाइप पे डिपेंड करेंगे। बात करें अगर इंटरनल बैटरी की, तो नो इंटरेस्ट इन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जब आप इंटरनल बैटरी की बात करोगे तो हमें P या N टाइप सेमीकंडक्टर्स को नहीं देखना, बल्कि हमें ये कंसेप्ट देखना है, बट पोलैरिटी मैटर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले जो वर्किंग है वो हम क्यों करते हैं, उससे हमें क्या पता लगता है। तो बच्चों वर्किंग से हमें पता लगता है डायरेक्शन ऑफ करंट का, कि जो करंट की डायरेक्शन है वो किस साइड जाएगी। तो देखिए वर्किंग हम पढ़ेंगे PNP ट्रांजिस्टर में एंड NPN ट्रांजिस्टर में। तो ध्यान से समझिए, केस नंबर 1, वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर है PNP, ये P है, बीच में N रीजन और ये P। ये बनेगा बच्चों एमीटर, बेस और क्या है, कोलेक्टर। इनपुट को हमने ऑलवेज क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस। आउटपुट को हम क्या रखेंगे, रिवर्स बायस। तो इसे अगर हम एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे तो हम देखेंगे ये साइड क्या है, P। तो P को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव से, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। और क्योंकि बच्चों फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होती है कम और करंट होता है लार्ज, इसीलिए हमारा काम स्मॉल बैटरी से भी चल जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ आप सोचोगे बैटरी छोटी है और यहाँ बैटरी लार्ज है। ऐसा क्यों है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, तो बैटरी हम स्मॉल अप्लाई करते हैं। और आपको ये बताया था कि आप इनपुट बैटरी को नेम क्या देंगे, VEE, यानी कि एमिटर। अब देखो बच्चों P में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं। उसके बाद बात करें बेस रीजन की, बेस रीजन क्या है, N टाइप। N में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमारा क्या है, कोलेक्टर। कोलेक्टर में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स, होल। देखो बच्चों क्या है, अब हम क्या लगाएंगे, इनपुट में वर्चुअल बैटरी का कंसेप्ट। ये P है तो पॉजिटिव, यहाँ पर N है तो क्या करेंगे, नेगेटिव। और ये कोलेक्टर रीजन जो है बच्चों, इसमें क्या होगा, अब ये क्या है, P टाइप है। तो अब जो हमारा बेस का बिहेवियर होता है जैसे कि नेगेटिव, तो ये डबल नेगेटिव से शो करते हैं, बताया था मैंने आपको। यानी कि अगर हम इनपुट में बैटरी बनाएंगे एमिटर और बेस के क्रॉस, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये बन जाएगी हमारी इनपुट की इमेजिनरी बैटरी। नेम कैसे दोगे, E और B के अक्रॉस है तो VE और B। देखिए कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। बट बच्चों ये इक्वल तभी होगी जब रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दोनों केस में इक्वल होगा। अगर यहाँ पर रजिस्टर लगा होगा सर्किट में तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती। इसी टाइप से देखिए, अगर इसे देखिए तो ये क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या, ये डबल नेगेटिव।
तो ये नेगेटिव है, इट मीन्स क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये डबल नेगेटिव है, इट मीन्स पोटेंशियल और ज्यादा कम है, तो बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, और ये इमेजिनरी बैटरी बन जाएगी VBC। तो ये बच्चों था हमारा सर्किट डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये P है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यहां से होल्स चलेंगे, क्योंकि ये हाईली डोप्ड है, क्योंकि एमीटर क्या था, हाईली डोप्ड था, तो यहां से कितने परसेंट होल चलेंगे बच्चों, 100%। अब देखिए ये बीच में हमारे पास है बेस रीजन, जो कि क्या है, थिन है, और ये है एन टाइप, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। 100 में से सिर्फ 5% क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पार्ट लेंगे। इट मीन्स यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का और होल का। तो बच्चों एन में अगर इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स में क्या होंगी, कमी आ जाएगी। तो उसे पूरा करने के लिए देखिए क्या होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाएगा, बेस रीजन में। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर बेस रीजन में जा रहे हैं तो इसके अपोजिट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन। तो हम ट्रांजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे वो होगी कन्वेंशनल करंट, तो ये बन जाएगा बेस करंट। और क्योंकि बच्चों ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पी साइड है, होल्स आगे की तरफ जा रहे हैं, होल्स की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है, तो ये बन जाएगा हमारा एमीटर करंट। तो देखिए बच्चों यहाँ 5% होल्स ने क्या किया, रिकम्बाइन किया, 95% कहां पर जाएंगे, कोलेक्टर रीजन में। तो देखिए कोलेक्टर रीजन में ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा होल्स हैं, और यहां से 95% और आ गए, तो इनको भी कंप्लीट करने के लिए इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिलीज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कंपनसेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस टाइप से है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा, और करंट कौन सा होगा, कोलेक्टर करंट। तो देखिए बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए थे कि जो एमीटर करंट होता है वो बेस करंट और कोलेक्टर करंट के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं डायग्राम से, एमीटर करंट इक्वल है बेस प्लस में कोलेक्टर करंट के। देखिए क्योंकि एमीटर करंट 100 है, बेस 5 और यहाँ पर 95% है। अब देखिए कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव होल भी तो यहाँ जा सकता था। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो होल्स होते हैं वो एक सेमीकंडक्टर के अंदर ही मूव करते हैं। वायर में कभी भी होल्स मूव नहीं करते, एक वायर में हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, ना कि होल्स का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वो हमारे पास कैसे आया, आप लगा सकते हो, ये एम पॉइंट है। अगर हम एम पॉइंट पे कौन सा लॉ लगाएं, किरचॉफ का लगाएं, करंट लॉ। तो करंट लॉ देखिए यहाँ पर एक करंट की डायरेक्शन बाहर है, इधर अंदर है और इधर भी अंदर है। ये देखिए इधर इस पॉइंट पे 2 करंट इनसाइड और एक आउटसाइड, तो हमारी कुछ एक्सप्रेशन इसी टाइप से बनेगी। तो ये बच्चों वर्किंग थी किसकी, पीएनपी ट्रांजिस्टर की। अब देखिए अगर हम सर्किट में पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर आपको कोई भी मोड बना रहे हैं और मोड में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर से, तो ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल क्या था, बीच वाला टर्मिनल था बेस, यहाँ पर था एमीटर, और ये वाला क्या था, कोलेक्टर। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास एक एरो था, और मैंने आपको बताया था कि 1 मार्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन से करंट की डायरेक्शन देगा, कौन से करंट की डायरेक्शन देगा, ये कन्वेंशनल करंट, जो कि होता है ड्यू टू होल्स। अब देखिए ये एरो अंदर ही क्यों आया, अगर मैं बात करूं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो पीएनपी में ये अंदर ही जा रहा है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा एमीटर करंट, ये बन जाएगा बेस करंट, और ये बन जाएगा कोलेक्टर करंट। यानी ध्यान क्या रखना है, वर्किंग से मेनली हमें क्या पता लगा, डायरेक्शन ऑफ करंट का। अगर एक एरो अंदर है एमीटर पर, और ये ध्यान रखें सर्कल के अंदर आपको सिर्फ 1 एरो लगाना है, वो भी एमीटर पे, ना कि बेस पे और कोलेक्टर पे। तो वर्किंग से हमें ये पता लगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट इनसाइड होता है, बेस करंट आउटसाइड, और कोलेक्टर करंट भी आउटसाइड। अब हम करेंगे वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अब हमारे पास है एनपीएन। तो एन में बच्चों मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पी में क्या है, होल्स। तो देखिए सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल बैटरी, क्योंकि इनपुट जंक्शन को हमें रखना है फॉरवर्ड बायस। इट मींस अगर ये एन है तो इसे हम जोड़ेंगे नेगेटिव से, नेगेटिव तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा, और क्योंकि इनपुट में रेजिस्टेंस कम है तो स्मॉल बैटरी से काम चल जाते हैं। बात करें अगर आउटपुट की, तो आउटपुट को हमें बनाना है रिवर्स बायस। तो ये एन है, तो एन को हम कनेक्ट किससे करेंगे, अपोजिट पोलैरिटी, दैट इज पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या लगाते हैं, लार्ज बैटरी रिवर्स बायस में,
बैटरी का नेम क्या होगा, VCC, यहाँ पर होगा EE। कॉमन क्या है, बेस है। और ये इनपुट में देखिए, अगर हम लगाते हैं इमेजिनरी वोल्टेज का, इमेजिनरी पोलैरिटी का कंसेप्ट, ये N है तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, ये P है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये कलेक्टर है तो जो यहाँ पॉजिटिव है उसका क्या लेना है, ज्यादा एक्सटेंट में, यानी कि डबल पॉजिटिव। अब देखिए बैटरी अगर बनाए इमेजिनरी, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव। नेम क्या होगा इनपुट का, एमीटर और बेस। इसी टाइप से देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और ये डबल पॉजिटिव, तो किसकी बच्चों पोटेंशियल हाई होगा, एक पॉजिटिव का या दो पॉजिटिव का, तो दो पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। इसीलिए यहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा बन जाएगा और नाम बन जाएगा VBC। तो इस तरीके से हमने इनपुट में भी क्या लगाई बैटरी और आउटपुट में भी क्या कर दी बैटरी कनेक्ट। अब देखिए वर्किंग कैसे होगी, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलेंगे, आगे की तरफ। कितने परसेंट चलेंगे, 100%। क्यों, क्योंकि हमारा एमीटर क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज्यादा है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होगा। इट मीन्स एमीटर करंट अब एमीटर से बाहर की ओर होगा। अब देखिए बेस रीजन क्योंकि थिन होता है, तो 100 में से सिर्फ 5% क्या होंगे, यहाँ पर न्यूट्रलाइज होंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर होल्स है मेजोरिटी और यहाँ से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव क्या होंगे, कम होंगे, तो उसे कंपनसेट करने के लिए अब क्या होगा, क्या था, थिन रीजन था, तो 5% क्या होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर के साथ रिकम्बाइन होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। और इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से निकलकर कहाँ मूव करेंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास, लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं, क्योंकि देखो होल्स तो बच्चों यहाँ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन से मूव करता है, तो यहाँ जो 100% क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट क्या होगा, बेस करंट होगा। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स ने क्या बना दिया, बेस करंट। अब देखिए सिर्फ 5% यहाँ पर रिकम्बाइन हुए, 95% कहाँ जाएंगे, कलेक्टर रीजन में। और कलेक्टर रीजन में ऑलरेडी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इतने सारे चार्ज कैरियर्स होंगे, तो यहाँ से भी क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मूव करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस साइड है, तो कलेक्टर करंट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस टाइप से क्या है, इसकी वर्किंग है। अब देखिए सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में हम क्या लेते हैं, सर्कल, ये रीजन होता है हमारे पास बेस, ये टर्मिनल होगा एमीटर और दिस टर्मिनल इज कलेक्टर। अब एमीटर पे हमें एरो शो करना होता है, पीएनपी में तो एरो कहाँ होता है, इनसाइड, बट एनपीएन के केस में एरो कहाँ होता है, आउटसाइड। अब इस वर्किंग से हमें ये पता लगा कि एमीटर पे एरो बाहर है, बेस पे एरो इनसाइड है और कलेक्टर पे इनसाइड। तो दो एरो अगर अंदर है तो ये एरो कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। या हम यूं बोले कि जो एमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। तो बच्चों ये था ट्रांजिस्टर की वर्किंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके मोड, सर्किट डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करते हैं। तो यहाँ तक आप सेमीकंडक्टर डिवाइस को अच्छे तरह से रिवाइज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू।